वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 23 मार्च और 23 मार्च 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। साथियों इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंट का रिव्यू हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो कल अपना क्वेश्चन था कि राजस्थान की, कल मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था साथियों कि राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर था, जयपुर के अंदर किया गया था, जिसका सबसे पहले जवाब दिया R.K. तंवर ने, 2 नंबर पर दिया है वो मुरली ने, 3 नंबर पर जवाब दिया मीरा कुमारी ने और 4 नंबर पर वो सरोज कुमारी ने और 5 नंबर पर वो विनोद प्रजापति ने दिया। तो आप ऐसे ही निरंतर मेहनत कीजिएगा और मेहनत करते रहिएगा और सफलता साथियों अपने आप मिल जाएगी अगर आप अपनी पूरी श्रद्धा के साथ मेहनत कर रहे हैं। और 2024 का आपको टारगेट होना चाहिए। 2 दिन आप अच्छे से खुशी मनाइएगा, होली का त्यौहार मनाइएगा और फिर से है वो रिस्टार्ट हो जाना। ठीक है, तो अब अपना स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, और उसके बाद में साथियों आपको मैं बता देता हूँ, अपनी होली के बाद से है वो राजस्थान की ज्योग्राफी शानदार मैपिंग के माध्यम से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी जो मैंने क्लास स्टार्ट की थी बीच में, तो अब क्या है कि आप 2 दिन इंजॉय करो, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्रीय रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर हनुमानगढ़ है। कौन सा भाई? हनुमानगढ़ है, जो आपको पता होना चाहिए साथियों। उत्तरी जिला है अपना राजस्थान का हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ वो राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर है। इससे पहले भिवाड़ी हुआ करता था, तो भिवाड़ी अलवर ये इस बार 2 नंबर पर है। धौलपुर कोटा भी है वो आते हैं। तो आपको पहले देखिए मैं आपको थोड़ा आंकड़ा बता देता हूँ। जो टॉप 100 यानी कि विश्व के जो टॉप 100 जो प्रदूषित शहर है ना, उनमें से भारत के 83 शहर है टॉप 100 में, ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूँ राजस्थान के है वो टॉप 100 में, पूरे विश्व के टॉप 100 में 9 शहर राजस्थान के प्रदूषित शहर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अब भारत के अंदर बात करें तो सबसे प्रदूषित शहर है वो बेगूसराय है, ये अपना राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ है। और यहाँ पर विश्व के अंदर सबसे जो प्रदूषित शहर है वो बेगूसराय है, जो बिहार के अंदर है। पूरी चर्चा कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिएगा, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार हम देखें तो ये किसने जारी की है? स्विस कंपनी IQ के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। कुल 134 देशों के द्वारा की रिपोर्ट है वो जारी की गई है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो विश्व के टॉप प्रदूषित देश कौन कौन से हैं? तो एक तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, ये विश्व के टॉप प्रदूषित शहरों में आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और विश्व के टॉप 100 प्रदूषित शहरों में भारत के शहर कौन से हैं? तो 83 शहर है वो भारत के, ध्यान रखना। तो टॉप यानी टॉप 100 जो सिटी है उसके अंदर भारत के कितने 83 सिटीज़ है वो सबसे प्रदूषित है। और टॉप यानी विश्व के टॉप 100 प्रदूषित शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? तो कितने शहर शामिल है? 9 शहर शामिल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से 9 शहर है, पूरी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान के प्रदूषित 9 शहरों की मैं चर्चा करूँ तो हनुमानगढ़, भिवाड़ी, धौलपुर, गंगानगर, भरतपुर, कोटा, टोंक, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू, ये साथियों 9 शहर है। ये विश्व के टॉप 100 में है वो शामिल आते हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और यानी देश के अंदर अगर मैं बात करूँ राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर, राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर हनुमानगढ़ है। जबकि विश्व के टॉप 5 प्रदूषित शहरों में कौन कौन से हैं? तो एक तो बेगूसराय जो बिहार का है, जो विश्व का सबसे टॉप प्रदूषित शहर है। और फिर 2 नंबर पर गुवाहाटी जो असम के अंदर है, 3 नंबर पर दिल्ली और 4 नंबर पर मुलानपुर पंजाब और 5 नंबर पर लाहौर पंजाब। तो देख लेना, इन टॉप 5 में से भी 4 अपने भारत के हैं, ध्यान रखना। तो ये सबसे प्रदूषित शहर है। और सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान और फिर भारत आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे प्रदूषित अपना शहर कौन सा है राजस्थान में? हनुमानगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा प्रदेश में डाक मतपत्रों के लिए कौन सा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो पोस्टल बडी सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोस्टल बडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो साथियों निर्वाचन विभाग के द्वारा, राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा वो जारी किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ये लोकसभा के लिए जारी किया गया है, जबकि विधानसभा के समय आपको पता होना चाहिए सहज राजस्थान भीलवाड़ा ऐप चलाया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा, राजस्थान निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, सी विजिल ऐप भी चलाया गया था और सक्षम IC
AI है वो चलाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका पोस्टल बड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा पोस्टल बड़ी पोर्टल की बात करें क्या है, तो डाक मतपत्रों के लिए यह एक सुविधा पोर्टल है। इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान में चुनाव प्रक्रिया को अधिक समावेशी और आसान बनाने के लिए। लॉन्च किसने किया, तो राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। अभियान को सार्थक बनाया जाएगा कैसे, तो कोई भी मतदान न छूटे, इसके सार्थक तहत वो अभियान चलाया जा रहा है। तो पोस्टल बड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो डाक मतपत्र के लिए सुविधा पोर्टल है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी प्लस द्वारा जारी हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान देश में किस स्थान पर है। तो राजस्थान है वो देश में कौन से स्थान पर भाई, 13वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से। अब चर्चा करते हैं हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। तो देखिएगा हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, सर्वाधिक खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड है। सर्वाधिक खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड है, जो लगातार 7वीं बार क्या बना है, पहले नंबर पर है। लगातार वो हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर फिनलैंड आता है, ठीक है। अंतिम स्थान है वो अफगानिस्तान का, जो 143वें स्थान पर है। भारत का हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में कौन से स्थान पर है, तो 126। 12 का आधा कर देना 6 और 6 का डबल कर देना 12, तो यानी 126 है वो क्या है, राजस्थान भारत का स्थान आता है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। जबकि देश के अंदर राजस्थान का स्थान 13वां आता है। तो देश के अंदर कौन सा स्थान है राजस्थान का हैप्पीनेस के अंदर, तो खुशहाली के अंदर है वो राजस्थान का 13वां स्थान है। 13 है, सब कुछ 13 है, तो यानी राजस्थान का 13। और जारी कब किया गया था ये रिपोर्ट, तो 20 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वीं कुलपति चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है भाई, तो ये इम्पोर्टेंट है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया है। तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 22वीं कुलपति चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं, आगे देखिएगा। तो देखिएगा 22वीं कुलपति चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता कहाँ पर, तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर आयोजित किया गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल ही में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया, तो JS संधू को नियुक्त किया गया है। कब है, तो यह आयोजन प्रतियोगिता है वो 19 से लेकर 21 मार्च को है वो आयोजित की गई थी। इसके अंदर कुल 9 टीम है वो शामिल हुई थी। ओवरऑल चैंपियन है वो कौन रहा था, तो राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर है वो क्या रहा है, ओवरऑल चैंपियन है वो इसके अंदर रहा है। ये भी आपको याद रखना। कुछ चर्चा कर लेते हैं अपना कैप्सूल के बारे में। 11 मार्च को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया था, तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में। हाल ही में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति कौन है, तो प्रोफेसर SK सिंह हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर JS संधू को नियुक्त किया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर की कुलपति किसे नियुक्त किया गया, तो ये प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विश्वविद्यालय में IKS केंद्र भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोलने के लिए किसके साथ MOU किया है, तो यह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। ऑप्शन A अपना राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ है वो MOU किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का किसके लिए, तो भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोलने के लिए आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। जबकि अभी हमने देखा है, अच्छे से देखा है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर संविधान उद्यान का लोकार्पण 11 मार्च को राज्यपाल के द्वारा किया गया था। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के हाल ही में नए पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए हैं, तो JS संधू नियुक्त किए गए हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर की कुलपति हाल ही में किससे नियुक्त किया गया, तो प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा IKS सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र MOU राजस्थान विश्वविद्यालय व केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच में हुआ है। कब हुआ, तो यह 21 मार्च 2024 को। कहाँ पर हुआ, तो यह संस्कृत यूनिवर्सिटी में भारत भाषा अनुवाद कार्यशाला के अंदर MOU किया गया है। किसके लिए, तो सेंटर किसकी, कौन से सेंटर की स्थापना की जाएगी, भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र की स्थापना वो की जाएगी। और ये आज का प्रश्न आपके लिए साथियों, आज का प्रश्न आपके लिए बताना कमेंट के माध्यम से कि गर्भवती महिलाओं की निजी केंद्रों पर सोनोग्राफी के लिए कौन सी योजना है वो राजस्थान के अंदर शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में भी यह छपने की पूरी संभावना है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बीमा योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान गर्भवती सहायता योजना। कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट के माध्यम से बताना है। ये आज का अपना सेशन है, इसमें हम ज़्यादा लंबी चर्चा है वो नहीं कर पाए, लेकिन सेशन आज का ये है। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।